कल दिल्ली में जंतर मंतर पे जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई है बच्चों के साथ, देश की जनताओं के साथ, वो लिटरली मुझे बहुत ज्यादा शॉक करती है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं उन सारे के सारे विजुअल्स को, उन वीडियोस को देखकर, जहां पे दिल्ली पुलिस लाठियों से पीटे जा रही है, दोनों हाथों से घुमा घुमा के पूरी जान से। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे क्लास औरतें हों, बूढ़े लोग, सबके ऊपर लाठियां बहुत बुरी तरीके से बरसाया गया है। जस्ट बिकॉज कि वो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत सारी जगह मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में लाठी है, तुम्हारे हाथ में वाटर कैनन है, तुम्हारे हाथ में आंसू गैस के गोले हैं, तुम्हारे हाथ में पावर है, तुमने सेफ गार्ड लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है, और तुम्हारे पास सरकार है। कल को उसकी फुटेज लेके तुम उसको जिंदगी भर जेल में सड़ा दोगे, एफआईआर कर दोगे। इतना सब कुछ तुम्हारे पास है और वो बेचारे बच्चे निहत्ते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग। तो भैया, आपके ऊपर वो कैसे हावी हो सकते हैं? वीडियोस में साफ देखा जा रहा है कि बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। एंड लिटरली ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कल से शॉक, मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं मैं कि यार इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं पहली बात क्लियर कर दूं कि यार मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूं। मुझे किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। सारी पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए खराब है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। यहां बात हो रही है कि जो मिसमैनेजमेंट पेपर में चल रहा है। अच्छा, आप लोग बताओ, आप में से जिन भी बच्चों ने रियल लाइफ में कभी भी पेपर दिया होगा, 10th 12th, और उसके बाद सीयूईटी, उसके बाद यानी साइंस के बच्चे हैं तो जेई नीट, जो भी पेपर दिया, क्या उनमें गड़बड़ नहीं है? क्या उनमें प्रॉब्लम नहीं है? और मैं एवं इस चीज को नहीं बोल रहा, एज अ टीचर मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि पेपरों में प्रॉब्लम है। सिलेबस सीयूईटी 27 का अभी तक आया नहीं है, लास्ट मोमेंट पे सिलेबस लॉन्च करते हैं, प्रेफरेंस सिटी की दिक्कत होती है, उसके बाद कॉलेज प्रॉपर नहीं मिलता, बच्चा इतनी मेहनत करता है 12th में, फिर बोर्ड्स में, स्टिल उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है या पेपर लीक हो रहा है। यार अगर मान लो 15 17 18 बच्चों की जान चली गई, वो मैटर करता है। अगर आपके घर में किसी के साथ ऐसा होगा तब आप समझोगे, और हम इसका वेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ऐसा हो। तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, किसी की भी सरकार हो। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको देखकर, उसको एडमिट करके उसको ठीक करना चाहिए, रेदर देन कि बच्चों के ऊपर लाठी मारा जाए, इतनी बुरी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, कल रात से मैं बहुत परेशान हूं कि यार ये हो क्या रहा है। फ्रीडम है और हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तो क्यों मारा पीटा जा रहा है? क्या मोदी जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एक लाइन इस पे बोलने का, सुनने का? हम जनता, हम स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि जो हमारा लीडर है, जिसको हमने चुना है, जब आप वोट मांगने आते हो तो आप हाथ जोड़ के माताओं और बहनों, माता और बहनों करते हो, फिर उन्हीं माताओं और बहनों पे बाद में लाठी चार्ज होता है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। विदेशों में 50-50 कंट्री में घूमने का आपके पास टाइम है, अमीरों की शादी में जाने का आपके पास टाइम है, लेकिन इस मुद्दे पे अगर मान लो 2 लाख 3 लाख बच्चे या 10,000 50,000 बच्चे एक जगह खड़े हैं, मैं मानता हूं आप उसमें से बोल दो 80% बेकार है, 80% ऑपोजिशन का एजेंडा है, बट 20%, अगर 20,000 बच्चे भी आपको कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना हंगामा चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है, तो इट मींस कहीं ना कहीं उसमें बात है। अगर धुआं आ रहा है तो कहीं आग लगी है, और हमें उसको सुनना चाहिए। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि यार एजुकेशन सिस्टम बेहतर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि नियर फ्यूचर अगर कोई भी आता है, धर्मेंद्र प्रधान जी हमेशा तो नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई भी आएगा, तो उनको एक डर रहेगा कि भाई पहले भी लोगों ने आवाज उठाई है, रेजिग्नेशन मांगा है, तो मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि आगे पेपर लीक ना हो, आगे पेपर में मिसमैनेजमेंट ना हो। आपको पता है हमारी कंट्री में हर तरीके से फेलियर है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, आपको रोना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। और जनता बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन भी है, तो क्यों ना इसको सुधारा जाए। इसमें तुम्हारी सरकार हिंदू मुस्लिम की कोई भी बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इस टॉपिक पर स्टक हूं कि रियली एज अ टीचर मैं मानता हूं कि यार एग्जामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग गरीब है, और एजुकेशन ही एक ओनली तरीका है जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आप मुझे खुद बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में, क्या आपने पेपर में जो सीबीएसई में इस बार हुआ, कॉपी चेकिंग में इस बार जितनी भी प्रॉब्लम आई, क्या वो झूठ थे? क्या वो
इररेलेवेंट थे? क्या वो बेबुनियादी बात थी? लोग कह रहे हैं शांति से बैठ के बात करो। यार आप मुझे बताओ, 20 दिन से लोग शांति से बैठ के बात ही तो कर रहे थे। मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि सरकार जागो, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। लेकिन शांति से बैठ के जब रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई काम नहीं होता है, तो इंसान को आना पड़ता है सड़क पे मजबूरी में। किसी इंसान को कोई पूरी सब्जी खाने के लिए अपना घर बार, अपने बच्चों को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी जगह 50 किलोमीटर लठ खाने के डर से आके नहीं बैठेगा। वो परेशान है, वो टूटा हुआ है। जिन बच्चों ने हत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है, उन बच्चों के माँ बाप वहां बैठे हैं और उनसे रिलेटेड लोग बैठे हैं। मैं मानता हूं कि 100% क्राउड ऐसा नहीं होगा, कुछ क्राउड ऐसा भी होगा। वो हर जगह हर प्रॉब्लम है। क्या बीजेपी की सरकार में कोई भी कमी नहीं है? लोगों ने इतनी बहुमत से अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं करके लोगों से आपने अपील की, मुझे इतना टाइम दो, मुझे इतना टाइम दो, और लोगों ने दिया। और हमारी कंट्री वर्ल्ड नंबर 1 पे है यूथ के नंबर्स में। और आप जब यूथ को ही सपोर्ट नहीं करोगे, जेंजी को सपोर्ट नहीं करोगे, क्या वो पैसे मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं? वो कुछ भी नहीं मांग रहे, वो नौकरी तक नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं बस भैया हमारा हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ठीक कर दीजिए। जब पढ़ने लिखने के बाद ही बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी तो क्राइम तो बढ़ेंगे ही कंट्री में। और यहां पे प्लीज मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, यहां पे कोई दूसरा मुद्दा मत लेके आओ, कोई रिलीजन की बात मत करो, यहां पे किसी पार्टी की बात मत करो। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में, अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हूं। कोई भी पार्टी मेरे लिए सब सब बिल्कुल मेरे लिए बराबर है, सब खराब है मेरे लिए, सारे ही पार्टी खराब है। ये नहीं कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है। लेकिन जो भी पार्टी के टाइम पे अगर आज ये गलत हो रहा है और लोग चुप बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ईडी, उनके ऊपर सीबीआई की जांच हो जाएगी, उनकी मूवीज रुक जाएंगी, उनको खेल से निकाल दिया जाएगा। जिन लोगों के पीछे हाथ जोड़ जोड़ के पागलों की तरह छाती पीट के कपड़े फाड़ के जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हो, क्या वो आपके लिए एक पोस्ट डालने को तैयार है? क्योंकि वो एक पोस्ट डालेंगे तो वो मीडिया में कवरेज बनेगा। कोई भी बात सुनने को नहीं तैयार है आज की डेट पे। इसीलिए मैं इसको द एंड ऑफ डेमोक्रेसी कह रहा हूं कि भैया अब फ्रीडम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सरकार को एक लाइन, अच्छा एक बात सीधे मुझे बता दो, जितने ही बच्चे, चाहे वो आप किसी भी सरकार को सपोर्ट करते हो, किसी के भी अगेंस्ट में हो, सिर्फ इतना बताओ, कल जो हुआ 20 जुलाई 2026 को, लोगों को मारा पीटा गया, महिलाओं के ऊपर चढ़ चढ़ के पुलिस वाले जा रहे थे, उनको ऑर्डर तो सरकार नहीं दिए होंगे ना कि भाई करो, मारो पीटो। और जब भीड़ है तो कहीं ना कहीं तो वो फैलेंगे ही ना, और वो जाके किसी को मारने, वो निहत्थे थे। आपने स्टेशंस बंद करा दिया, आपने रेलवे का पूरा रूट चेंज करवा दिया, सब कुछ आपने अपनी तरफ से किया, और एक एक लोगों को 5-5 पुलिस वाले मिल मिल के पीट रहे हैं। यार ये कैसी है? ये तो मेरे को यार देखा नहीं जाता। और मैंने खुद देखा प्रोटेस्ट में जितने भी लोग हैं, आप उनको देखो, क्या वो अनपढ़ गवार लोग हैं? वो पढ़े लिखे सभी समझदार लोग हैं। मैक्सिमम लोग अच्छे घर से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और बस वो मार्च कर रहे हैं सेफ्टी से। आप इतनी तरह से मार पीट रहे हो क्योंकि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आप किसी भी पार्टी से हो, आप मुझे ये बताओ, क्या कल जो हुआ 20 तारीख को, क्या ये सरकार की नजर में नहीं आया होगा? चाहे वो किसी भी लेवल पे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, चाहे एमपी एमएलए हो, सबकी नजर में आया है। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप लोग बच्चों के सपोर्ट में एक लाइन बोले? दे आर नॉट, वो किसी दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे। और जब से मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं और सरकार हमेशा प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है। जब नुकसान हो जाता है पूरी तरीके से, लोग मर जाते हैं, लाठियां चार्ज हो जाती हैं, हाथ पैर सर टूट जाता है लोगों का, उसके बाद सरकार आके कोई डिसीजन लेती है। जब पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, सड़कें बंद होती हैं, लोग परेशान होते हैं, तब आके आप डिसीजन लेते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं कुछ और नहीं जानता। मैं जानता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है, और शांति से बैठ के बात करने में, वीडियो बनाने में, रील बनाने में, लोगों को अवेयर करने में सरकार नहीं सुनती, जिसकी मजबूरी में जंतर मंतर में लोगों को जाके बैठना पड़ता है, अपना काम धंधा ड्यूटी बच्चों को छोड़ के। और ये भी नहीं पता कि पुलिस उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दे, बंद कर दे, जेल में डाल दे, क्या लगा दे, पुलिस आपको गाड़ी में बंद करके ले जाके कितना ठोकेगी, कितना पीटेगी, कुछ नहीं पता है उन लोगों को। स्टिल वो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि वो परेशान है, किसी को लठ खाना मार खाना पसंद नहीं है। तो मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं सरकार से कि यार एजुकेशन सिस्टम में सच में प्रॉब्लम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन रूलिंग पार्टी, नो मैटर एनी गवर्नमेंट, लेकिन प्रॉब्लम है, उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसे सुधारो। क्योंकि एजुकेशन के अलावा हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बच्चे के पास और कुछ भी नहीं है, डेवलप नहीं है कंट्री पूरी तरीके से, करप्शन बहुत ज्यादा है।
जिसकी वजह से सिर्फ एक ही तरीका बच्चे के पास बनता है, यार पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट या फिर अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छा अपना भविष्य बनाएं। और वहां पे भी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? गलती हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तभी तो पेपर दोबारा कराया गया। बस इस बात को एडमिट करो, और जो इस चीज को नहीं संभाल पाए वो रेजिग्नेशन दे, ताकि कोई दूसरा आए और उसको इस बात का डर रहे, भाई मेरा भी रेजिग्नेशन होगा अगर पेपर लीक होगा, ताकि वो चीज सीरियसली लिया जाए। और ऐसा सिर्फ नीट के अंदर नहीं हुआ, नीट तो उछल गया मुद्दा, लेकिन ऐसा हर पेपर में होता है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हो, चाहे वो सीयूईटी के पेपर हो, सब में प्रॉब्लम है भाई। तो मैं रह नहीं पाया इस चीज को, मुझे लगा कि यार मुझे बोलना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं सरकार बहुत कड़े एक्शंस लेती है जब आप सरकार के अगेंस्ट बोलते हो, लेकिन मैं ट्रूली बोलूं तो मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूं। मैं किसी भी सरकार को टारगेट यहां पे नहीं कर रहा, मैं बस इतना जानता हूं कि यार जिस सेक्टर में मैं इन्वॉल्व हूं उस सेक्टर में प्रॉब्लम है, और हम सब उस प्रॉब्लम को नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के हमें नुकसान होगा। हमने नीट के पेपर नहीं दिए, दैट डजंट मीन कि हमको इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। भैया नीट के पेपर जिन्होंने नहीं दिए उनके बच्चे कल को आके आगे पेपर देंगे, उनके रिलेटिव, उनके जानकार के लोग। अगर आपके साथ में कोई बच्चा है वो सुसाइड कर लेता है आपका, तो यार आप कैसे रह पाओगे? खुद सोचो। तो गलत है, गलत है, गलत है। मेरी अपील है सरकार से कि प्लीज एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतर बनाएं, और ताकि फिर आपको हाथ जोड़ के वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। आप चुनाव से पहले जनता के हाथ जोड़ते हो, जनता के घर बैठते हो जाके, आप सब कुछ करते हो चुनाव से पहले वोट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद इस तरीके से ब्रुटैलिटी होगी। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा यार, जो जेंट्स पुलिस वाले हैं वो महिलाओं को पीट रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। इतनी सारी वीडियोस। अपने बचाव में अगर लोगों ने कुछ तोड़फोड़ किया, अपना एग्रेशन निकाला, तो क्या गलत किया मुझे बताओ? जब कोई आपको मारेगा, पीटेगा, तो अग्रेशन तो कहीं ना कहीं आएगा ना। आप सोचो, उनका अग्रेशन जेन्युइन है। पुलिस वालों को भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि दे आर किड्स, वो स्टूडेंट्स हैं यार। ज्यादातर बच्चे 18, मेरे खुद के कितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने खुद देखा, 18, 19, 20, 22 साल के जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, महिलाएं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप उनको मार पीट रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? हमारी पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनामी हो रही है। प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हुआ था। और ये किसी सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस आपका प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट हम स्टूडेंट्स का है, जिनका करियर, जिनका स्टेक जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पहले कहते पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब पढ़ लिखने के बाद नौकरी तक लोगों को नहीं मिली, लोग फ्रस्ट्रेट हुए पड़े, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम है। बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एजुकेशन सिस्टम में सच में प्रॉब्लम है, डंके की चोट पे। जितने भी टीचर्स हैं मैं उन सबसे अपील करूंगा, आप सबको भी बोलो यार, सबसे, जिन लोगों के फैन फॉलोइंग, जिनकी पूजा करते हो, जिनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करते हो यार, उनसे बोलो यार, वी आर सपोर्टिंग यू, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आप हमारे लिए एक लाइन तो बोलो, आप हमारे भगवान हो। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उनको भी डर है कि सरकार ऐसी है कि भी हमारे ऐसी तैसी कर देगी, अगर हमने कुछ बोल दिया तो ये काय बात की सरकार है। और जनता जो है इस चीज को भूलेगी नहीं, आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। सब लोगों ने, जिन जिन ने लट खाया है, जिन जिन ने वो वीडियोस देखी है ब्रुटैलिटी की, दे विल फाइट, और वो कम बैक करेंगे, कम बैक करेंगे डेफिनेटली। आगे आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरी सरकार से अपील है कि आप इस सिस्टम को सुधारिए। अगर जनता की बात सुनते हैं आप, तो आप छोटे नहीं बन जाते, आप कमजोर नहीं हो जाओगे। और जनता की प्रॉब्लम है, आइए बैठिए बात करिए, अच्छा ये प्रॉब्लम, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? और प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। तो बस यही मुझे बोलना था। और ये मैं बहुत ही परेशान था बहुत सारी वीडियोस को देखकर, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कि फ्रीडम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, अपने फेवरेट क्रिएटर को, अपने टीचर्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, सुपरस्टार्स को, अपने स्पोर्ट्स पर्सन को आप भेजो। बोलो कि यार आप कम से कम बोलो तो सही, सिस्टम में सुधार करें। आप किसी को टारगेट मत करो, कुछ मत करो, बट आप बोलो प्रॉब्लम है। बच्चों, कल को आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे तो जाके विदेश में पढ़ जाएंगे, आपको बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर बच्चों को दिक्कत नहीं है, गरीबों को मारते मारते एक इंसान अमीर बन जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं। उनके बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ेंगे, उनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है? उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, यहाँ जो बच्चे हैं वो सड़ते रहेंगे। तो प्लीज आप अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी, नहीं तो कल को फ्यूचर में कोई आपके हक की बात कभी नहीं करेगा। और ये अगर ये प्रोटेस्ट दब गया, खत्म हो गया, तो जिंदगी में कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा आगे प्रोटेस्ट करने की। तो मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन सच में मैं उन वीडियोस से बहुत ज्यादा परेशान हूं जहां पे बच्चों के ऊपर इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया है। तो
तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, और कोई भी आप जिनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे वो कमेंट्स में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।